स्टडी वीज़ा जैसे अप्लाई कर रहे हैं और बार-बार वही गलती करते हैं। ऐसी वो कौन-सी गलती है? सेम डॉक्यूमेंटेशन, दोबारा सेम डॉक्यूमेंटेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो, देयर इज नो डिफरेंस इन योर प्रीवियस फाइल एंड आप नेक्स्ट फाइल भी वही इंप्रूव नहीं कर रहे हो कुछ भी। जिस भी रीजन से आपका रिफ्यूजल लगा था, आपको वो पढ़ना चाहिए अच्छे से, उसके नोट्स निकलवाने चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए, देन दोबारा से रीफाइल करना चाहिए। सेम फाइल दोबारा से आप भेज रहे हो तो देयर इज नो पॉइंट। अच्छा, जैसे जो स्टूडेंट का गैप हो जाता है 1 साल 2 साल का, उनके चांसेस हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए? नहीं गौतम, ऐसा नहीं होता, गैप शुड बी जस्टिफाइड। अच्छा, गैप मतलब आप फ्री बैठे थे, घर पे बैठे थे, ऐसा नहीं है। आप वर्किंग थे उस टाइम पे, या आप किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, या आप उस टाइम पे आइल्स कर रहे थे, आपको कोई हेल्थ इश्यूज थे, यू हैव टू जस्टिफाई इन योर एसओपी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको अपना जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये मेरे 2 साल मैंने अपनी लाइफ में क्या किया था, क्योंकि इसमें 18 ईयर्स प्लस की आपकी सारी हिस्ट्री जाती है। ओके, अगर आप घर पे बैठे थे तो वो नहीं चलेगा, अच्छा। आपको जस्टिफाइड रीजन देना पड़ेगा। गैप फिल करने वाले भी घूम रहे हैं, आपको फेक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। इंडिया है गौतम, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जैसे आपको पैसा फेंकना है और आपको कुछ भी मिल जाएगा। ओके। बहुत ईज़ी है आज की डेट में, ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं इंडिया में कि आप किसी को बोलोगे और वो आपका एक्सपीरियंस तो क्या, फंड्स भी शो कर देगा आपके, बट वो पैसा ज़रूर चार्ज करेगा। ओके, दिस इज़ अनदर स्कैम इन इमिग्रेशन। यू हैव टू बी अवेयर एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ इमिग्रेशन ओनर कंपनी, हमें भी बहुत अवेयर रहना पड़ता है। हाँ, कोई आप ही के ऊपर फेक हाँ। क्लेम ना लगा दे। कल को वो तो मुकर जाएगा, वो कहेगा इन्होंने ही दिया जी बना के। तो हमारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जो मैं डील नहीं करते। वी डोंट डील इन सच प्रैक्टिसेस। ओके, टूरिस्ट वीज़ा जैसे होता है हुँ। और उसके वो जल्दी डिनाई हो जाता है, तो उसमें क्या ऐसे रीज़न रहते हैं कि वो मतलब डिनाई हो जाता है और फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है? टूरिस्ट रीज़न ज़्यादातर रिजेक्ट होते हैं अगर आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर नहीं है कि आप क्यों जा रहे हो, एंड आपका पर्पस ऑफ रिटर्न क्लियर नहीं है कि आप वापस क्यों आओगे। एंड आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए कि आप 1 मंथ के लिए जा रहे हो, आइटिनरी स्ट्रांग होनी चाहिए, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, आने-जाने की टिकट, किससे मिलने जा रहे हो, काम क्या है, कि आप इंडिया से उठ के कनाडा या यूके जा रहे हो, आपका कुछ मोटे-मोटे क्वेश्चन। जी, बिज़नेस विज़िट है, तो आपका जो कवर लेटर है ना, इट शुड बी वेरी स्ट्रांग। रीज़न जस्टिफाई होना चाहिए कि मैं ये बिज़नेस मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ, या आज वापस आऊँ, ये कहाँ रुकूँगा? हाँ, चीज़ें। आपको एक-एक दिन का हिसाब देना पड़ता है। मोस्टली मैंने भी देखा है कि लोग टूरिस्ट वीज़ा के बाद जाते हैं और वहाँ से वापस नहीं आते। ऐसा होता है? काफ़ी बार होता है। वो कैसे रुक जाते हैं वहाँ पे? वो कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं अपने वीज़ा को, कोई शॉर्ट टर्म स्टडी प्रोग्राम लेने की कोशिश करते हैं, या आजकल शादियाँ बहुत ट्रेंड में है वहाँ पे, वहाँ की लड़की से शादी करना, कोई लड़की वहाँ पे सेटल्ड है तो उसको पे कर दो, उसका भी चल जाएगा, हमारा भी चल जाएगा। यूरोप में है थोड़ा ईज़ी है, बिकॉज़ आप दे सकते हो कि मुझे लैंग्वेज कोर्स करना है, बट आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश है मेन लैंग्वेज, तो आप वहाँ पे क्या रीज़न दोगे? आप यूरोप में जा रहे हो तो आप जर्मन सीख सकते हो, रशियन लैंग्वेज सीख सकते हो, तो यू कैन गिव देम द रीज़न कि मुझे यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स करना है। लेकिन हाँ, लैंग्वेज कोर्स करना है। तो फिर कोर्स कर लिया उसके बाद वो कहते नहीं जाओ आप वापस? वर्क में कन्वर्ट करा लेते हैं। अच्छा, वहीं पे? हुँ, ओके। दे पे एंड करवा लेते हैं अपना एक्सचेंज।